ओम शांति। कि आपकी शादी में भी बाधाएं हैं, अड़चने हैं, रुकावटें हैं और परेशानियां हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपके ग्रह सही नहीं चल रहे हैं। आप जब किसी के सामने कुंडली लेके जाते हो, लोग बताते हैं आपका मंगल भारी है, शनि देरी करवा रहा है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि अगर ग्रहों की दिशा सही नहीं हो तो हमारी दशा बिगड़ जाती है। तो आज इस वीडियो में मैं बस आपको एक महा उपाय बताऊंगी जो आपके ग्रहों की दिशा को सही लाइन में ला देगा और आपकी दशा को सुधार देगा। तो वीडियो में बने रहिए। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करिए अच्छे करिए, क्योंकि हर कर्म का फल निश्चित है और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में बताएंगे कि ग्रह कैसे आपकी कुंडली पर प्रभाव पड़ता है और कैसे उसकी वजह से आपकी शादी में रुकावट आती है और कौन कौन से ग्रह को हमें सुधारना चाहिए जो शादी के लिए मेन कारक होता है। वैसे तो 9 ग्रह का प्रभाव पड़ता है, 9 ग्रह होते हैं और हर कोई 9 का 9 उपाय नहीं कर सकता है कि आपने 9 उपाय किए और सबको सही दिशा में ले आए। तो आप सारा दिन उपाय तो नहीं कर सकते। तो आपको एक ऐसा महा उपाय बताया जाए जिससे आपकी ग्रहों की दिशा सुधर जाए और आपकी जो शादी में अड़चने आ रही है ना, वो खत्म हो जाए। तो इसके लिए हमें करना क्या है? ऐसा वाकई में पॉसिबल है? पहले समझते हैं ग्रहों को। देखिए, अगर आपका गुरु, शुक्र और शनि या मंगल खराब होता है तो शादी विलंब से होती है, देरी से होती है। और हम इन 4 को मजबूत करना होता है। कहा जाता है कि सूर्य राजा है तो गुरु मंत्री और सेनापति के रूप में शनि। तो और 2026 का साल भी यही दर्शाता है। लेकिन हमें तो सभी ग्रहों की दिशा को ठीक करना है। तो एक उपाय जो सभी ग्रहों की दिशा को सही कर सकता है, 3 in 1 उपाय। और 3 in 1 इसलिए क्योंकि आप ये तीनों उपाय साथ साथ ही कर सकते हो। क्योंकि हर इंसान सुबह स्नान भी करता है, स्नान करने के बाद पूजा पाठ भी करता है और पूजा पाठ के बाद आप कुछ दान कर्म भी करते हो। क्योंकि दान का बड़ा महत्व है। अगर आप दान करते हो किसी भी चीज का तो वो आपका कर्म बनता है और कर्म का जो बोल सकते हैं सेनापति, वो है हमारा शनि। क्योंकि हर कर्म की सजा वाला देने वाला है वो हमारा ग्रह शनि। तो हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। आप समझते हैं कि ऐसा कौन सा उपाय है और ये उपाय क्या उस लड़का या लड़की को ही करना चाहिए या घर के कोई और सदस्य भी कर सकते हैं? देखिए, मेरा मानना है जिसकी शादी नहीं हुई है वही ये उपाय करे, क्योंकि ग्रह तो उसी से रिलेटेड है। अभी अगर माता पिता करेंगे तो माता पिता उसका नाम लेके भी करेंगे तो क्या ग्रहों को सुधार सकते हैं? क्योंकि ग्रहों की चाल तो उस इंसान से जुड़ी है जिसकी खराब चल रही है। तो लड़का लड़की ही करे और बड़ी आसान उपाय है। आपको किसी भी दिन से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं और किसी भी दिन आपके ग्रहों को चाल को ठीक कर देगा। करना क्या है? आप सुबह स्नान करते हैं ना, तो सबसे पहले इस पानी में ही आप एक चुटकी हल्दी या इत्र डालें। ये दोनों ही 2 ग्रहों को सुधार सकता है, वो मैं बताऊंगा। और नहाने के बाद, स्नान करने के बाद, हर हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जिसको बोल सकते हैं, उनके परिवार में सुबह का रोटी गाय के लिए निकाला जाता होगा, फ्रेश रोटी। जब आप पहले पूजा करके अपने घर में रोटी बनाते हैं तो पहला रोटी हम गाय के लिए निकालते हैं। अगर ये रोटी निकालने का कार्य लड़का या लड़की बनाए, भले माता पिता कोई माता बनाए, लेकिन रोटी निकालने का काम वो लड़का या लड़की करे तो ज्यादा बेटर है। उसकी शादी, उसकी ग्रह सुधरती है। और उस रोटी में करना क्या है, आपको रखना क्या है? हल्दी, थोड़ा सा गुड़, और उस रोटी को आप गाय को खिला दीजिए। और ये उपाय किसी भी दिन करिए, क्योंकि जैसे ही आप ये उपाय करना शुरू करोगे आपके क्या क्या ग्रह शांत होंगे। पहले तो गुरु, शुक्र और शनि, तीनों ही ग्रह शांत हो जाएंगे और जो मंगल का प्रभाव होगा वो भी शांत हो जाएगा।
ऐसा कहते हैं कि जब शनि सही दिशा में चलती है तो मंगल भी उसको फॉलो करते हैं, प्लस राहु केतु भी शांत हो जाएंगे, क्योंकि उस रोटी के साथ साथ जो आप गुड़ और हल्दी का तिलक लगा रहे हो और दान कर रहे हो, गाय को खिला रहे हो। ऐसा कहते हैं कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, और अगर आपने गाय की सेवा करी तो साथ साथ ये जो उपाय किया दान का, कर्म का, जो कर्म किया, कर्म प्रधान दान है उसमें, और वो भी गाय की सेवा करके, तो गाय माता का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, क्योंकि उनको आपने एक रोटी खिलाया है। साथ साथ आपकी ग्रह जो उससे रिलेटेड है उसके आशीर्वाद से वो सही दिशा में हो जाएगी, राहु केतु भी सही संभलने लगेगा, और 21 दिन के भीतर ही आप अपने आसपास अपने रिश्तों में चमत्कार देखना शुरू कर दोगे। वैसा नहीं है कि आपने एक दिन किया, ठीक है, आप रोज नहाओ, इत्र डालो, आप शुक्र के आकर्षण करेगा, आपके रिश्तों में मधुरता लाएगा। बिना प्रेम का तो कोई रिश्ता भी नहीं टिकता ना, आप उससे बात भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपका आकर्षण होगा, आप उसके प्रति आकर्षण फील करोगे, जैसा आप होगे वैसा आपको दूसरा साथी मिलेगा, ठीक, आपका मन शांत होगा। और जैसे ही ये ग्रह दशा सही होती है, एक दिन में तो कोई भी ग्रह दशा शांत नहीं हो सकती है। आपकी मनसा चेक होती है, आपका विश्वास चेक होता है, और आपकी श्रद्धा को चेक किया जाता है कि यूनिवर्स ये सब चेक करेगा। आप देखोगे 2 लोग 3 दिन गाय को खिलाते हैं, फिर बोर हो जाते हैं, फिर लगता है अरे नहीं कुछ हो रहा है, चलो छोड़। बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास करते हो, आप ये आजीवन भी कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ विवाह बाधा को खत्म नहीं करता, आपकी सारे कर्मों को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाएगा। पॉजिटिविटी आएगी, आपके चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा भी रहेगा, घर के अंदर रहेगा। आपकी जॉब में अगर कोई बाधा होगी वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये उपाय इतना मतलब शक्तिशाली है कि आप इसको करने के बाद आपको ये महसूस होगा। और डेफिनेट बहुत लोग होते हैं मैंने बहुत उपाय कर लिया लेकिन कुछ हुआ नहीं। देखिए विश्वास की जो जिसको बोलते हैं उसको टूटने मत देना। यही विश्वास आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, यही विश्वास आपके ग्रहों को ठीक करेगा, यही विश्वास आपकी शादी से आपके साथी से मिलवाएगा। तो विश्वास नहीं हो तो इंसान ठीक भी नहीं हो सकता, वो बीमार का बीमार रह सकता है। हम सिर्फ विश्वास की वजह से ही ठीक होते हैं, तो ये विश्वास ही आपको अपनी मंजिल तक लेके जाएगा, कार्य ग्रहों को ठीक कर देगा। और ये 3 in 1 उपाय है, क्योंकि ये 3 ही आप एक ही साथ कर रहे हो। कैसे? आपने नहाने के पानी में हल्दी डालो या इत्र डालो, नहाया, रोज ही नहाओगे। गाय की रोटी आप रोज ही निकालोगे, और साथ साथ आप तिलक भी लगा लो हल्दी का सर पे और नाभि पे। तो ये तीनों मिलकर उपाय, ये 3 है लेकिन है एक ही। ये 3 अलग अलग आपको नहीं करने, एक साथ ही करने। और ये बहुत मतलब कठिन उपाय नहीं है, बहुत ही सरल उपाय है। आप इसको करिए, आपके साथ चमत्कार होगा, और इस पे यकीन करिए। और कमेंट में आप अपनी राशि या कौन सा ग्रह आपको तंग कर रहा है, अगर आपने एस्ट्रोलॉजी को दिखाया है एस्ट्रोलॉजर को, तो आप देखिए, आप अपनी जन्म तिथि के अनुसार देखिए कि कौन सा ग्रह आपको तंग कर रहा है। तो कमेंट में अपने ग्रह का नाम लिखिए, शनि, केतु, राहु, मंगल, जो भी तंग कर रहा कमेंट में लिखना मत भूलिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।